पूजा करो, मंदिर में आओ, वो इसलिए कहते हैं कि जी हम लोग दान करके जाते हैं। वो हम लोग तो क्या कहते हैं पैसा कमाते हैं और उसके बाद उन्हें दान करके आते हैं, लेकिन वो तो मंदिर में ही बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है कोई मेहनत करने की। वो पैसा कहाँ जाता है? कहते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा होता है। आपको कौन सा ब्राह्मण मुख से पैदा होता हुआ दिखा है, मेरे को बता दो। आपने देखा है कभी ब्रह्मा के मुख से पैदा होता कोई भी ब्राह्मण जो कहते हैं कि भगवान होते हैं इन और क्या कहते हैं हम नीचे हैं और तुम नीचे और हम ऊंचे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको ना ऐसा मानना चाहिए कि सब समान है, सबको समान अधिकार देने चाहिए, और जो ब्राह्मण कर सकता है वो शूद्र और वैश्य भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता और कोई कर सकता है, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। जो मंदिर में पंडित लोग होते हैं ना, ये क्या कहते हैं हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्हें पहले से बताते आए हैं कि क्या कहते हैं भगवान होते हैं और क्या कहते हैं भगवान होते हैं, ये मंदिर मूर्तियाँ में भगवान होते हैं, आप भगवान को मानो और पूजा पाठ करो। इन सब के बारे में ना हमारे पूर्वजों को बताया। फिर हम देखते हैं ना कि हमसे जो बड़े लोग होते हैं हम हमेशा ये कहते हैं कि ना जो हमसे बड़े लोग होते हैं उनके अंदर हमसे ज़्यादा समझ होती है, तो जो वो करेंगे वो अच्छी बात है, कोई बुरा तो वो करते नहीं। तो हम लोग ना उनकी बातों को देख के फिर हम भी वही काम करते हैं। ऐसे हमारी सारी पीढ़ियाँ क्या कहते हैं अंधविश्वास में फंसी हुई हैं। तो विज्ञान बड़ा है कि धर्म बड़ा है? विज्ञान बड़ा है। और विज्ञान कैसे बड़ा है और धर्म कैसे बड़ा है? विज्ञान इसलिए बड़ा है क्योंकि विज्ञान ने तो हर चीज़ बनाई है। क्या कहते हैं यहाँ तक कि ये जो आजकल मशीनें हैं, ये जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, इन सबको भी विज्ञान ने ही बनाया है, किसी भगवान ने तो बनाया नहीं है। तो इस हिसाब से विज्ञान बड़ा है। अच्छा, भारत देश में अंधविश्वास पाखंड फैलने का कारण क्या है? भारत देश में अंधविश्वास फैलने का कारण ये है कि हम लोग ना हमारे जो पीढ़ियाँ थी ना वो तो पढ़ी लिखी नहीं होती थी ना, तो उनको क्या कहते हैं फंसा लेते जल्दी से कि भगवान होते हैं और मंदिर मूर्तियों में पूजा करो, ये करो वो करो। इन सबको ऐसे फंसा के ये लोग ना पूजा पाठ करवा लेते थे पंडित। हमारे देश में अगर धर्म इतना बड़ा हुआ है और धर्म के पाखंड इतना बड़ा हुआ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि क्या कहते हैं हमारे जो लोग हैं ना वो उनकी बातों को मान रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें कोई समझा नहीं रहे। लोग नहीं है कि उन्हें समझाएं कि क्या कहते हैं भगवान होते हैं या नहीं होते, वो जो उनसे कह दिया वो तो बस उसी बात को मान रहे हैं। अच्छा, ये कारण है। तो आप ये बताइए कि हमारे देश में अंधविश्वास पाखंड फैल रहा है, तो आप क्या सुझाव देंगी कि देश में अंधविश्वास पाखंड ना फैले और जागरूकता अधिक फैले? इसके लिए आप क्या उपाय सोचती हैं? हमें क्या कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी बुक लिखी हैं, उन्हें नहीं पढ़ेंगे और क्या कहते हैं रामायण महाभारत पढ़ सकते हो, तो फिर उन बुकों को भी पढ़ो, उसमें भी तो क्या क्या लिखा है उन्हें पढ़ो। उन्होंने हमें कितने सुझाव दिए उसके अंदर, आप लोग उन्हें तो खोल के कभी नहीं देखते। रामायण महाभारत तो रोज पढ़ते हो। क्या भारत के बहुत से विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने अंधविश्वास और पाखंड पर चोट की है और व्यक्ति को जागरूक बनाने के लिए बहुत सारे उपाय बताएं? जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, रामास्वामी पेरे और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश में क्या कहते हैं पाखंडवाद को दूर करने के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। हम सब जो है हमारी ये जनता है ये ना भगवान को मान रही है, ये समझ नहीं रही है कि भगवान होते हैं नहीं होते हैं, बस उन्होंने बता दिया और इन्होंने मान लिया। ये नहीं देखते कि होती है ये चीज़ें नहीं होती। अगर क्या कहते हैं अगर अभी हमने इनसे बोल दिया ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं तो वो बोलेंगे कहाँ होते हैं, हमने तो देखे भगवान के बारे में कभी नहीं बोलेंगी और लोगों के बारे में बोलती हैं। धर्म की क्या मनुष्य को जरूरत है या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं है, धर्म के बिना भी मनुष्य जी सकता है। धार्मिक व्यक्ति और नास्तिक व्यक्ति में तो अंतर होता है काफी ज्यादा, और इनमें से मुझे जो ठीक लगता है वो तो नास्तिक व्यक्ति ठीक लगता है, क्योंकि वो ना क्या कहते हैं सही बात को मानते हैं, ये जो भगवान और मंदिर मूर्तियों में नहीं मानते। कीर्ति में ही भगवान है और हमारे माता पिता में भगवान। धर्म की वजह से ना वो जो पंडित लोग होते हैं वो इसीलिए धर्म को मनवाते, मतलब कि कहते हैं कि धर्म मानो, पंडित कहते हैं कि पूजा करो, मंदिर में आओ, वो इसलिए कहते हैं कि हम लोग दान करके जाते हैं। वो हम लोग तो क्या कहते हैं पैसा कमाते हैं और उसके बाद उन्हें
उन्हें दान करके आते हैं। लेकिन वो तो मंदिर में ही बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है कोई मेहनत करने की। वो पैसा कहाँ जाता है? क्या कहते हैं, किसी का भी मतलब कि सर जोड़ दोगे गणेश में, कहते हैं कि हाथी का सर जोड़ गया था हाथी के बच्चे का गणेश के अंदर, तो क्या कहते हैं उनके अंदर ना चेहरा बन गया था गणेश का, हाथी का। तो अब उसका ब्लड ग्रुप और उनका ब्लड ग्रुप कैसे मैच हुआ ये बताओ। हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था, क्या आप इसमें विश्वास करती हो? हनुमान वो क्या फल है कोई? लेकिन वो तो रामायण महाभारत में, रामायण में लिखा हुआ कि उन्होंने फल समझ के ही निकला था, यही लिखा हुआ है उसके अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि फल समझ के निकल लिया था और उनका साइज बहुत बड़ा था। आपको सूरज का तापमान पता है? सूरज का तापमान कितना ज्यादा होता है? अगर आप उसके पास भी जाके खड़े हो जाओगे ना, वहीं पे जाके भस्म हो जाओगे आप जाके। तो हनुमान जी ने मकरध्वज पैदा कर दिया था, मछली के पेट से हुए थे, तो क्या उसमें भी विश्वास नहीं करोगे? और क्या उसमें कैसे विश्वास कर ले? आपके पेट से कोई मकड़ी पैदा हो जाएगी या फिर मकरध्वज पैदा हो जाएगा? वो हमारी रामायण में तो ऐसा लिखा है। आपकी रामायण में तो झूठ लिखा है सारा। इसका मतलब रामायण जो है वो हमारे महर्षियों ने गलत लिखी थी क्या? अब उन्होंने ना गलत तो नहीं लिखी थी, उन्होंने अपने फायदे के लिए लिखी थी ना। उन्होंने अपने फायदे के लिए लिखे थे कि छोटी कौमों को उन्होंने अपनी सेवा करने के लिए बोला था। और क्या कहते हैं, जो मतलब कि पंडित थे और ये सारे लोग थे ना, ये ब्राह्मण वगैरह, ये कहते थे कि ये बड़ी कौम है तो इनकी सेवा करो आप। कहते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा होता है। आपको कौन सा ब्राह्मण मुख से पैदा होता हुआ दिखा है, मेरे को बता दो। आपने देखा है कभी ब्रह्मा के मुख से पैदा होता कोई भी ब्राह्मण जो कहते हैं कि भगवान होते हैं और क्या कहते हैं, हम नीचे हैं और तुम नीचे और हम ऊंचे, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको ना ऐसा मानना चाहिए कि सब समान है, सबको समान अधिकार देने चाहिए। और जो ब्राह्मण कर सकता है वो शूद्र और वैश्य भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं कर सकता और कोई कर सकता है। सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये जो हमारे वैज्ञानिक है इतनी खोज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए और प्रकृति को भगवान मानना चाहिए। और हमारे जो पेड़ पौधे हैं इन सब की मतलब कि सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं, हम लोगों को ना ये लोग पागल बना रहे हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो भगवान नहीं होते, सिर्फ पेड़ पौधों में भगवान होते हैं।